तिवारी ने कार्रवाई की बात कही है। जल्दी अवैध खनन के लिए एक ज्वाइंट टीम बनेगी। अवैध खनन को लेकर लगातार औचक छापेमारी जारी है। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम जोगीपुरा में कोसी नदी में जमकर अवैध खनन होने का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम अवैध खनन को रोक पाने में असफल नजर आ रही है। अवैध खनन के स्केल से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर लगातार औचक छापेमारी जारी है। इस साल चारधाम यात्रा में 280 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने दावा किया है इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी के कारण ये मौतें हुई हैं। हाई एल्टीट्यूड पर चारधाम यात्रियों की मौत हुई है। तो 280 यात्रियों की हार्ट अटैक और कई कारणों से मौतें हुई हैं। इस साल 15 लाख से अधिक यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान करीब 150 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और पूरे आंकड़े की अगर बात करें तो 280 श्रद्धालुओं की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हुई। तो चारधाम यात्रा में 280 श्रद्धालुओं की मौत हुई और इस मामले में उत्तराखंड के प्रभारी स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों की मौत के मामले में इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी एक बड़ा कारण है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें ताकि जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर बोले सीएम धामी, पिछली बार चारधाम यात्रा में कुछ कमियां रही, इस बार चारधाम यात्रा में पूरी तैयारी रहेगी। तो यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग पर ज्यादा फोकस रहेगा, ऐसा धामी का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले हैं, पिछली बार चारधाम यात्रा में कुछ कमियां रही हैं, इस बार चारधाम यात्रा में पूरी तैयारी रहेगी। यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग पर ज्यादा फोकस रहेगा। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। सदन में बोले एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर, मैं एसपी के चक्कर में नहीं रहता हूं, जो बोलता हूं अपनी पार्टी के दम पर बोलता हूं। संसदीय कार्य मंत्री का कागज में ध्यान रहता है, कागज से ध्यान हटाकर हम पर ध्यान दीजिए। ओपी राजभर अपने उद्बोधन के दौरान पूरे रंग में नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के चक्कर में नहीं रहता हूं, जो बोलता हूं अपनी पार्टी के दम पर बोलता हूं और संसदीय कार्य मंत्री का कागज में ध्यान रहता है, कागज से ध्यान हटाकर हम पर ध्यान दीजिए। तो ओपी राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद गठबंधन से अलग हो गए हैं और कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी के चक्कर में नहीं रहता हूं, जो भी बोलता हूं अपनी पार्टी के दम पर बोलता हूं, ऐसा ओपी राजभर ने कहा है। और कागज से ध्यान हटाकर संसदीय कार्य मंत्री मुझ पर ध्यान करें, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा जब विधानसभा में वो संबोधित कर रहे थे। अब तोरे पार्टी ज्वाइन कर ली का? अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं, हम सपा उपा के चक्कर में नहीं रहते। रविया जो भाई गिनती देखा था ना, ये जो गिनतियां देखा था, ये ओम प्रकाश राजभर को मन बड़ी भूमिका है, वो इसमें मत सोचिएगा। अरे ठीक है, घबराना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। पुष्प अर्पित करते हुए सीएम योगी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है।
सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है कि भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पी वंचितों, शोषितों और महिलाओं के उत्थान हेतु आजीवन संघर्षशील बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। अंत्योदय को समर्पित उनका जीवन लोकतंत्र की पाठशाला है। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ट्वीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के बीएसपी कार्यालय में मायावती ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। तो आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया है। और उसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है भीमराव अम्बेडकर को। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारत के संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।